अभी हम लोगों ने देखा कि जो सैम्पल स्पेस है, वी कैन मॉडल दिस सैम्पल स्पेस एज अ सेट, राइट। अब सेट जो है वो मे बी काउंटेबल फाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, राइट, और मे बी it could be a continuous. So let's look at the type of the sample spaces that we could have, right. So one of type, let's look at one of the type, that is the discrete and finite. So discrete and finite, right. So आप एज्यूम करो कि आपके पास एक टेट्राहेड्रल डाई है, राइट, और आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें उस टेट्राहेड्रल डाई को 2 बार रोल कर रहे हो, राइट। आपने एक बार रोल किया, राइट, एंड अगेन यू रोल इट ट्वाइस, राइट। सो what experiment you are performing, that 2 rows of टेट्राहेड्रल डाई। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल डाई क्या है कि जैसे एज यूजुअल हम लोग जो डाई देखते हैं उसमें 6 फेसेस होते हैं, बट दिस टेट्राहेड्रल डाई हैज़ द 4 फेसेस, राइट। इसलिए हम लोगों ने लिया टेट्राहेड्रल डाई ताकि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को लिखे वो कम हो थोड़ा, राइट, पॉसिबल आउटकम, क्योंकि हम 2 बार उसको रोल कर रहे हैं, राइट। अब हाउ वी कैन डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक और क्रूशियल पॉइंट क्या है ना, कि ये रोल हम लोग 2 बार कर रहे हैं ना, तो दिस विल बी काउंटेड एज 1 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि अगर आप 10 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो फॉर इन एक्सपेरिमेंट, तो दैट इज़ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, नॉट 10 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपने रोल 2 बार डाई को रोल किया है, दैट इज़ नॉट 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ अ सिंगल, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमेशा हम जो मेरे पास आउटकम होगा वो सिंगल एक्सपेरिमेंट का ही होगा, ठीक है। तो अब अगर आपने 2 टाइम्स रोल किया है डाई को, सो व्हाट विल बी द टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट, एंड दैट पॉसिबल आउटकम will form a sample space, right. Sample space is nothing but total possible outcome. So maybe आपने रोल किया डाइस को, तो फर्स्ट डाई पे, फर्स्ट रोल पे आपको 1 अकर हो जाए, राइट, एंड सेकेंड पे भी 1 अकर हो सकता है, मे बी फर्स्ट पे 1 अकर हो जाए, सेकेंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकेंड पे 3, इसी तरह से फर्स्ट पे 1, सेकेंड पे 4। सिमिलर वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पे 1 एंड सेकेंड पे, सॉरी, फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 1। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम दैट मे अकर, राइट। सो दिस विल फॉर्म अ सैम्पल स्पेस, राइट। इस सैम्पल स्पेस में देखो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम है, दैट इज कंप्लीट 4 × 4, दैट विल बी 16 पॉसिबल आउटकम, राइट। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट देन वाली बात है, जैसे कि देखो इस सैम्पल स्पेस में मैंने इस 2 3 और इस 3 2 को डिस्टिंग्विश रखा है, अलग अलग रखा है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट, और इट डिपेंड्स कि आपके लिए उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है, राइट। जैसे कि मान लो कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, गैम्बलिंग गेम, जिसमें कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट रोल पे 2 आया और सेकेंड रोल पे 3 आया, देन यू विल गेट द 10 रुपीज़, राइट। और अगर फर्स्ट रोल पे आपका 3 आ गया, सेकेंड रोल पे 2 आ गया, देन यू विल गेट द 20 रुपीज़, राइट। सो ये जिस ऑर्डर में आकर हो रहा है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा। सो ये दोनों जिस ऑर्डर, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में अकर हो रहे हैं, राइट। और मे बी ऑर्डर जो है, अकरेंस ऑफ ऑर्डर जो है, जिस ऑर्डर में ये अकर हो रहा है वो मेरे लिए इंटरेस्ट हो, राइट। सो दैट इज़ वाई वी हैव मेड दीज 2 डिफरेंट आउटकम एज अ डिस्टिंग्विश आउटकम, राइट। ओके, अब देखो कि इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे क्या है हो रहा है कि मैंने रोल को डाइस किया एक बार, फिर से रोल को डाइस किया दोबारा, राइट। सो दीज
एक्सपेरिमेंट्स आर हैपनिंग इन द फेजेज, राइट। फर्स्ट फेज में फर्स्ट रोल को डाई किया, फिर सेकेंड रोल को डाई किया, राइट। सो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर फेजेज में अकर हो रहा है ना, then we can have the different representation or we can have the alternative representation in form of the sequential description, right। और उस sequential description को हम लोग in form of tree represent कर सकते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, तो इसमें 2 फेज है, राइट। फर्स्ट फेज क्या है कि आपने पहले डाई को रोल किया, राइट। सो डाई को जब आपने रोल किया, देन व्हाट यू कैन गेट, यू मे बी आपको 1 आएगा। फर्स्ट आपने जब रोल किया, मे बी कहीं 2 आ जाए, मे बी कहीं 3 आए, राइट। तो मैं अभी फर्स्ट फेज का ही बात कर रहा हूँ, मे बी कहीं 4 आए, राइट। अब सेकेंड फेज में क्या होगा कि जब, तो यहाँ पे पहले मैं इसको लेवल कर लेता हूँ 1 2 3 4, राइट। सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में ये हो सकता है कि फर्स्ट फेज में आपको 1 आया, तो सेकेंड फेज में 1 आ सकता है, यहाँ से 2 आ सकता है, यहाँ से 3 आ सकता है, यहाँ से 4 आ सकता है, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट 1, राइट, इन द सेकेंड फेज, और मे बी 2, राइट, और मे बी 3, or maybe 4, right, and similar for all these stages. So whenever we have the experiment with several stages, so we can represent by the sequential description. So this is a sequential description of experiment, right. We can represent this by tree, right. So this is the root of the tree, and these outcomes are the leaves of the tree, and these are the phases of the experiment, right. ओके, सो वी विल सी कि बहुत सारे प्रॉब्लम में हम लोगों को बाय ड्राइंग द ट्री डायग्राम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, इसमें जो आपका सैम्पल स्पेस है दैट इज़ द डिस्क्रीट एंड द फाइनाइट क्योंकि इट हैज़ द 16 एलिमेंट्स इन इट, राइट। अब देखो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है एंड कंटिन्यूस भी, राइट। सो लेट्स लुक वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे आपका सैम्पल स्पेस जो है वो इनफाइनाइट एंड कंटिन्यूस होगा। लेट्स सपोज करो कि आपके पास एक टारगेट है, राइट, और उस टारगेट का एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, दैट इज़ ये 1 by 1 का है, राइट। और आप क्या कर रहे हो कि इस टारगेट पे निशाना लगा रहे हो विद द एरो, राइट। अब आप इतने स्किल्ड पर्सन हो कि जो किसी भी तरह से आप निशाना लगाओ, आपका जो एरो है वो विद इन दिस स्क्वायर ही फॉल करेगा, इसके बियॉन्ड, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, राइट। दैट इज़ गिवन कि किसी भी वे में आप टारगेट करो, योर टारगेट विल बी विद इन दिस स्क्वायर, राइट। सो आप क्या करते हो, आपने टारगेट किया एरो से एंड यू हिट द टारगेट, तो आपका कहीं ना कहीं पे ये हिट करेगा इस टारगेट को, और आप इस टारगेट के कोऑर्डिनेट को जहाँ पे भी ये हिट कर रहा है उसको नोट करते हो, और ये जो नोट करोगे आप, राइट, तो विद द इनफाइनाइट प्रिसीजन, मतलब कि देखो अगर आपके पास कोई भी नंबर रियल नंबर है, राइट, अगर 0 से 1 रियल नंबर है तो 0 से 1 के बीच कितने नंबर हो सकते हैं, ऑब्वियसली दैट कुड बी, अगर हम विद द इनफाइनाइट प्रिसीजन से नोट करें तो दैट विल बी द इनफाइनाइट नंबर फ्रॉम द 0 to 1, राइट। सो दैट इन दिस केस आप सैम्पल स्पेस को कैसे डिस्क्राइब करोगे, राइट। सो सैम्पल स्पेस विल बी अ XY कोऑर्डिनेट, राइट, सच दैट ये x और y जो है वो दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1, राइट। सो इस केस में आप देखो कि ये कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ऐसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं अगर आप इनफाइनाइट प्रिसीजन के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट। 0.1 0.1 0.01 0.001, सो सच
sample space are infinite and continuous, right? So